अरे अच्छे बुरे दिल साथी अच्छे बुरे दिल साथी आते रहेंगे। हाँ कभी अरे कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना। अपनी भी जिंदगी में, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। कौन से थे पढ़वा ले और राजेश यादव जी खिरिया। हाँ आपके घर कमलों से ये 501 रुपया का आशीर्वाद मिल रहा है ज्योति मंचला को। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा राजेश भैया के लिए। जय हो जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद है मान्यवर, आशीर्वाद की कामना है और यूं ही आशीर्वाद बनाए रखिए हम बच्चों के ऊपर। भगवान भोलेनाथ आप सभी का भंडारा भरा रखे राजेश भैया। बहन जी और आदरणीय राजेश मास्टर साहब एक लाइन सुनिएगा। भाई राखी जी आप भी सुनिएगा। अरे कभी मिला करती है, कभी मिला करती प्रभु के पांव में गंगा। कभी मिला करती प्रभु के पांव में गंगा, कभी मिला करती है जटाओं में गंगा। बेटे कभी मिला करती प्रभु के पांव में गंगा, अंगूठे में तो कभी मिला करती है जटाओं में गंगा। कभी मिले नारी के, नारी के कभी मिला करती, अरे कभी मिले नारी के मुखौटा में गंगा। अगर सतयुग में प्रभु के पांव में थी गंगा तो त्रेता में शिव जी के जटाओं में थी गंगा, तो द्वापर में नारी के मुखौटा में थी गंगा। जिससे शांतनु का विवाह हुआ था, जिससे शांतनु का विवाह हुआ था और जिससे 8 वसुओं ने जन्म लिया था। 7 तो गंगा ने बहा दिए लेकिन 8वें वसु भीष्म पितामह रह गए। क्या
क्या बात है गुरु, ये है पढ़ाई लिखाई के मजे। वाह, ये और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे लिए मिल रहा है। परम श्रद्धेय परमादरणीय बबलू सरपंच साहब, मेरे लिए ये 501 रुपया मिल रहा है और ये 600 रुपया यानी 100 रुपया मेरे प्रति कलाकार को मिल रहा है। एक बार जरूर आप लोग तालियां बजाइए बबलू भैया के लिए। तो ध्यान दीजिए भाई राखी जी, मेरी लाइन कह रही है कभी मिला करती है, अरे कभी मिला करती प्रभु के पांव में गंगा, कभी मिला करती है जटाओं में गंगा। ₹501 रुपया हमारे सम्मानीय प्रदीप यादव जी और लला जी, दो दोस्त निराले प्रदीप और क्या लला निराले, आप दोनों की ओर से ये 501 रुपया का आशीर्वाद है। एक बार और जोरदार तालियां बजाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। यदि बोलने में आपसे कोई चूक हो गई हो तो जरूर आप लोग थोड़ा सा लिख के दे दीजिएगा। तो गीत कह रहा है, अरे कभी मिले नारी के मुखौटा में गंगा, तो कभी रविदास के कठौता में गंगा। समझते रहिए, मन चंगा, मन चंगा तो कठौता में गंगा। गीत को आप समझ गए होंगे। समझते रहिए, समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। आइए, लेकिन लाइन कह रहे हैं कभी रविदास के कठौता में गंगा, पर अरे धरातल में मौन थी ये गंगा। अरे धरातल में मौन थी ये गंगा, जो भागीरथ गंगा लाए 8 पीढ़ी बाद, हरिश्चंद्र के 8 पीढ़ी बाद भागीरथी गंगा पृथ्वी पर आई। लेकिन इससे पहले अरे धरातल में मौन थी वो गंगा, तो काशी में, अरे काशी में, अरे काशी में कौन थी वो गंगा। जाओ 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 जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक अच्छे कीर्तनकार भाई गांगेपुरा भिंड से पधारे हुए भाई नंद किशोर जी, जो एक अच्छे कीर्तनकार है, आप भिंड से चलकर के इस कार्यक्रम को सुनने आए हैं। आपके उससे 51 रुपया मेरे लिए मिल रहा है और ये पुष्पहार मिल रहा है। और आशीर्वाद है भैया को, माता भगवती सरस्वती सदैव आपके कंठासीन बनी रहे। कहना है धरातल में मौन थी वो गंगा, अगर 8 पीढ़ी बाद आई तो काशी में हरिश्चंद्र का मरघट गंगा के किनारे था, तो काशी में कौन थी वो गंगा। कुछ करके देखो मेहनत, मेहनत करिए, कुछ करके देखो मेहनत, मेहनत भी खिल जाएगी। समझते रहिए, कुछ करके देखो मेहनत, तो मेहनत भी रंग लाएगी। ढूंढोगे तो मिल जाएगी,
ढूंढोगे तो मिल जाएगी। ढूंढो ढूंढो। कुछ करके देखो मेहनत, कुछ करके देखो मेहनत, तो मेहनत भी रंग लाएगी। और आज के हमारे परमानंदीय परम सम्मानीय श्री सुरेश मास्टर साहब जो मंच का संचालन कर रहे हैं, उनके द्वारा ये अमूल्य आशीर्वाद जेपी मंचला को मिला है 201 रुपया। और ये पुष्पहार परम श्रद्धेय परमानंदीय मानवर के कर कमलों से प्राप्त हुआ है। हृदय से गदगद हो गया। ये आप जैसे महान विभूतियों का आशीर्वाद भी जेपी मंचला को मिल सकता है, और वो मिला। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मास्टर साहब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। कहना है कुछ करके देखो मेहनत, तो मेहनत भी रंग लाएगी। और वो गंगा ढूंढोगे तो मिल जाएगी, ढूंढोगे तो मिल जाएगी, ढूंढोगे तो मिल जाएगी। आइए भाई जी, पहली जो मैंने मात शक्ति दिखाई है, उस मात शक्ति का नाम है गंगा, उस आदि शक्ति का नाम है गंगा, उस जगत जननी का नाम है गंगा, भवतारिणी का नाम है गंगा, उस जगतारिणी का नाम है गंगा। लेकिन अब जो दूसरी ला रहा हूं, दूसरी ला रहा हूं, वो कौन है? सुनिए, वो कौन है? वो कौन है? विधि के तल में विद्यमान, विधि की तल में देखो विद्यमान सरस्वती। सरस्वती पैदा कहां से है? प्रकट कहां से है? माता सरस्वती प्रकट है ब्रह्मा जी की जिह्वा से। वाह, जिह्वा से। तो मेरी लाल कह रही है, अरे विधि के तल में देखो विद्यमान सरस्वती, अरे बन गई है मंत्रा की जुबान सर। समझते रहिए। और ये 100 रुपया का आशीर्वाद सम्मानीय श्री शत्रुघ्न जाट भलका आपके घर कमलों से आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद शत्रुघ्न भैया। माता रानी सदैव आपका कल्याण करे। कहना है क्या? विधि के तल में देखो विद्यमान सरस्वती, अरे बन गई है पंथा की जुबान सरस्वती। तो फिर बनी द्रौपदी के सप्त बाण सरस्वती। अंधे के तो अंधे पैदा होते हैं, अंधे के तो अंधे पैदा होते हैं। ये जब द्रौपदी ने कह दिया तो जेपी मंचला की लाइन कह रही है, अरे बनी द्रौपदी के सप्त बाण सरस्वती, तो अरे तानसेन की बनी है तान सर। तो तानसेन की बनी है तान सरस्वती। 4 युग है रमेश महाराज जी, क्या बात है, क्या बात। और हमारे आदरणीय लखन गुरु जी। 4 युग है, 4 लाइनें हैं, और चारों युगों में 4 लाइनें कह रही हैं।
दीदी के तन में देखो विद्यमान सरस्वती, बन गई है मंथा की जुबान सरस्वती। अरे बनी द्रौपदी की, बनी द्रौपदी के शब्द बाल सरस्वती, तो तानसेन की बनी है तान सरस्वती। तो अरे स्वर्ग समझो, अरे स्वर्ग समझो, अरे स्वर्ग समझो जहां सरस्वती है। अरे स्वर्ग समझो जहां सरस्वती है। पर संगम में, पर संगम में, पर संगम में कहां सरस्वती है। समझते रहिए। लोग कहते हैं प्रयागराज में त्रिवेणी है, संगम है, आप लोग गए हैं, आप लोगों ने देखा है, गंगा है, यमुना है, पर सरस्वती लापता है। समझते रहिए। सरस्वती लापता है, और जब लापता है तो मेरा गीत कह रहा है, अरे स्वर्ग समझो जहां सरस्वती है, पर संगम में कहां सरस्वती है। शंका में समाधान, शंका में समाधान की सुघर कली खिल जाएगी। और दीदी, दीदी ढूंढोगी तो मिल जाएगी, ढूंढोगी तो मिल जाएगी, ढूंढोगी तो मिल जाएगी, ढूंढोगी तो मिल जाएगी। दूसरी देवी हुई, पहली देवी गंगा, दूसरी देव्या सरस्वती, लेकिन तीसरी देवी भी दे रहा हूं। उस देवी का नाम है लक्ष्मी देवी, उस मां का नाम है लक्ष्मी। आइए लक्ष्मी जी के लिए 4 लाइन दे रहा हूं, शायद आपको अच्छी लगे। कभी देखो सिंधु की, अरे कभी देखो सिंधु की, सिंधु की सुता है लक्ष्मी। अरे कभी देखो सिंधु की सुता है लक्ष्मी, कभी पत्नी राम की सीता है लक्ष्मी। कभी सिंधु की सुता है लक्ष्मी, कभी राम की सीता है लक्ष्मी। अरे कभी बनी बहनों, अरे कभी बनी बहन आत्मा है लक्ष्मी। कौन? द्रौपदी। अरे कभी बनी बहनों तो आत्मा है लक्ष्मी। पर आज देखो, पर आज रूप कागज का, पर आज रूप कागज का ये माँ है लक्ष्मी। ये माँ है लक्ष्मी, ये माँ है लक्ष्मी। इसलिए एक व्रत हमारी बहनें, जैसे राखी आजाद जी, हमारी बहनें व्रत किया करती है, और एक व्रत आता है और उस व्रत का नाम है महालक्ष्मी व्रत। उस व्रत का नाम है महालक्ष्मी व्रत। उस व्रत में पितरों के, अरे पितरों में महालक्ष्मी है। पितरों में, और पितृ पक्ष में महालक्ष्मी का व्रत आता है, पितरों में महालक्ष्मी है। पर हाथी पूजे, हाथी पूजे कहां लक्ष्मी। समझा? केवल हाथी पूजा जाता होगा। अरे हाथी पूजे, अरे हाथी पूजे कहां लक्ष्मी है। मन चला लक्ष्मी भी,
लक्ष्मी भी, अरे मंचला लक्ष्मी भी कर्म तल में, कर्म तरु में फल जाएगी। और ढूंढोगे तो मिल जाएगी, ढूंढोगे तो मिल जाएगी। ढूंढोगे तो मिल जाएगी, ढूंढोगे तो मिल जाएगी, ढूंढोगे तो मिल जाएगी, ढूंढोगे तो मिल जाएगी। वो सरस्वती अरे ढूंढोगे तो मिल जाएगी, ढूंढोगे तो मिल जाएगी। और माँ लक्ष्मी ढूंढोगे तो मिल जाएगी, ढूंढोगे तो मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की तालियों के लिए, हृदय अभिनंदन है आप सभी का। और यही से ये प्रथम चक्र मेरी ओर से प्रथम चक्र की आवृत्ति का समापन हुआ। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी मैया की, गंगा मैया की और सरस्वती मैया की। लीजिए आ रहे हैं आपके सामने परम श्रद्धेय परम आदरणीय सम्मानीय श्री रमेश मास्टर साहब। गीत कह रहा है, क्या बेटे? क्या कह रहा कि अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अरे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, इन्होंने कहा। क्या कहा इन्होंने? अरे ले बहुआ यार, क्या पड़गवा माला। ये हमारे परम सम्मानित श्रद्धेय श्री सुरेश मास्टर साहब और हमारे लखन गुरु जी, क्या बात, आप दोनों महान भाव के माध्यम से ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। क्या बात। और हालांकि इस कार्यक्रम को सजाने संवारने में भी आप दोनों का भी बड़ा अहम सहयोग रहा है। क्या बात। तो मैं चाहती हूँ एक बार इन दोनों के लिए आप लोग तालियां बजाइए। सभी लोग बजाइए ईमानदारी से। बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे अजय भैया, क्या बात, जो स्वयं में एक अच्छे ढोलक वादक हैं, उनकी तरफ से हमारे नारायण के लिए एक पुष्पहार है। क्या बात। और 51 मुद्राएं प्रदत्त हुई हैं। क्या बात। अजय भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। सुने आप, सुनिए। अरे हाँ वो तो हमने भी बोला था ना। इस कार्यक्रम में हालांकि तमाम प्रकार की विघ्न बाधाएं आई। कुछ लोगों ने तो
ऐसा भी प्रयास किया कि ये कार्यक्रम हो ही ना पाए। कुछ लोगों ने तो आंधियां तक चलवा दी। लेकिन हमारे बबलू भाई साहब, मैंने पहले ही कहा था, बबलू भाई साहब जिनके द्वारा ये बृहद कार्यक्रम आयोजित कराया गया है, लोगों ने प्रयास तो बहुत किया कि कार्यक्रम हो ही ना पाए, लेकिन बबलू भाई साहब उनका जलवा बड़ा जलवेदार है। फिर तुम बड़े चलो। तो एक बार हमारे बबलू भैया के सम्मान में आप लोग तालियां बजाइए जोर से। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। सुनिए ऐसे तालियां बजा के दिखाओ तो जाने। कहने लगे क्या, अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, अरे अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। तो फिल्मी लाइन बोल रही है भैया, बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना। कौन सी बात? कौन सी? अपनी भी जिंदगी में, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, 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 ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। बहुत पैसा आ रहा है। आऊ का चारों तरफ से आ रहा है। अरे वाह भैया वाह। श्री बबलू यादव जी पचोई वाले, ये सरपंच साहब के साले साहब हैं। क्या बात। देखिए ये भी कितने संयोग का बात है, संयोग की बात है क्या? कि जीजा जी का भी नाम बबलू है और साले साहब का भी नाम बबलू है। जीजा तो जी, ये- जीजा जी पहले ठान के बैठे थे जब तक साला नाम वाला नहीं मिलेगा तब तक नहीं करेंगे। ये बबलू भैया जी जो पचोई वाले हैं, उनके माध्यम से 200 मुद्राओं का पुनः आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए सुनिए। आपने एक सवाल पैदा कर दिया है। बिल्कुल बेटे बिल्कुल, पहले ही चक्कर में सवाल। और सवाल आपका गीत कह रहा है क्या? कि कहीं मिला करती प्रभु के पाँव में गंगा, और कभी मिला करती हैं जटाओं में गंगा। कभी प्रभु के पाँव में गंगा और कभी जटाओं में गंगा, और कहीं कहीं मिले नारी के मुखौटे में गंगा, कहीं मिले नारी के मुखौटे में गंगा। अरे कहीं मिले नारी के मुखौटे में गंगा, और कहीं रविदास के कठौते में गंगा। लेकिन आपने कहा कि भागीरथ जी वो 8 पीढ़ी बाद आए और वही गंगा को लाए। तो जिस घाट पर राजा हरिश्चंद्र रहा करते थे, वो घाट भी गंगा किनारे था। वो गंगा कौन सी है? अरे वो गंगा कौन सी? आपने सवाल किया है। मंजला जी मैं लाने का प्रयास कर रही हूँ, जरा सुने आप। सुनिए। हमारे श्री राजेश नन्ना जी जो सिंचाई अध्यक्ष हैं और यही खिरिया के निवासी हैं, क्या बात। ये नन्ना जी की तरफ से 501 मुद्राओं का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। एक बार तालियां बजा के स्वागत करें। अध्यक्ष जी पानी रोकिए।
बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ क्या ये बताने की आखिर वो गंगा कौन सी है। समझते रहिए, सुनते रहिए। और अगर अच्छा लगे हाँ। तो आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी मैं। बिल्कुल सुने आप। अब देखिए आपके अंतरे में 4 लाइनें हैं। हाँ। और चारों लाइनों में 4 युग लगे हुए हैं। हाँ। हालांकि गाना आपका बहुत टफ है, बहुत कठिन है, लेकिन मंजला जी सुने आप प्रयास मेरी ओर से। तो कहीं ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा, बच्चे भी सीख ले। एक एक लाइन को सुने मंचला जी। अरे कहीं ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा, कहीं ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा, और केवट की कठौती के जल में है गंगा। केवट की कठौती के जल में है गंगा। सुने सुनिए। तो कहीं ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा, अरे केवट की कठौती के जल में है गंगा। और द्वापर वाली लाइन सुने आप। सुनिए। तो कहीं राजा शांतनु के महल में गंगा, उनके पत्नी के रूप में। तो कहीं राजा शांतनु के महल में गंगा, अरे बाण गंगा कटरा पे धारा तल पे है गंगा। धरती पे बह रही है। जो कटरा में जम्बू जब माता वैष्णो के दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर एक गंगा बह रही जिसका नाम है बाण गंगा। इसलिए कहना कि बाण गंगा कटरा धरा तल में है गंगा। अब रही बात राजा हरिश्चंद्र जिस घाट पर बैठे हैं, उस गंगा का नाम क्या है? सुनिए। सुनिए। मंजला जी नोट करें आप। देखिए उस गंगा की धारा का नाम है वरुणासी गंगा है पावन। उस धारा का नाम, उस गंगा का नाम है वरुणा। और उस जिस घाट पे वो हरिश्चंद्र जी बैठा करते हैं, उस घाट का नाम है असी। और जब वरुणा नाम की धारा उस घाट से निकली तो दोनों मिला के हो गए वाराणसी। विधानसभा शुरू हो गई है बेटे। वही घाट पे जो हरिश्चंद्र जी बैठा करते हैं, उस धारा का नाम वरुणा और घाट का नाम है असी, तो दोनों मिला के हो गए वाराणसी। सुने आप। क्या बात है बेटे, वाह। वाराणसी गंगा है पावन, तो काशी में मिलती मन भावन। वही गंगा है वहां पर। इसलिए कहना है क्या? इनका जो जल वो पावन, इनका जो जल है पावन, तो मन की कली खिल जाएगी। अरे उसका जल है पावन तो मन की कली खिल जाएगी। मंचला जी अरे ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, ढूंढेंगे तो मिल जाएगी।
और जब ढूंढा तो मिला। ऐसे थोड़ी हमने वो खोजी है। ऐसे थोड़ी हम लोग 4-4 बक्सा लेके चलते हैं। ये हमारे परम श्रद्धे श्री सुरेश मास्टर साहब और हमारे लखन गुरु जी, आप दोनों महान मां के माध्यम से इन जवाब की लाइनों पर ये 200 मुद्राओं का आशीर्वाद और एक पुष्पहार प्रदत्त किया गया है। क्या बात। मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ आपको और बारंबार नमन है। सुने आप, सुनिए। इन दोनों का जल पावन तो मन की कली खिल जाएगी। अरे ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। जो दूसरी देवी आपने बताई, सुने। आपने एक सवाल इसमें भी कर दिया। क्या? आपने कहा कि आप लोग संगम स्नान करने जाते हैं, तो लोग कहते हैं गंगा यमुना सरस्वती होगा, लेकिन वहां कहाँ है सरस्वती? लगता है आप शायद संगम में स्नान करने गए नहीं हो। गए तो हैं, स्नान किया नहीं, शायद किनारे से ही लौट के चले आए। बिल्कुल स्नान भी किया मगर रात को किया था। माना कि सरस्वती जी वहां लुप्त हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिए तो तीसरी धारा यानी सरस्वती की आधी दूर तक तो आती है, लेकिन आधी दूर से वो लुप्त हो जाती है। आप करें कहाँ है सरस्वती? थोड़ा ध्यान से देख लीजिए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। आइए प्रयास सुने आप। ऐसे थोड़ी किसी को गायब कर दोगे। तो नारद संग योगी यति में सरस्वती, अरे नारद संग योगी यति में सरस्वती। भैया, तो नारद संग योगी यति में सरस्वती, कुंभकर्ण की बसी मति में सरस्वती। वाह बेटे वाह, क्या बात है उमेश भाई साहब। कुंभकर्ण की बसी मति में सरस्वती। क्या बात। हालांकि तीनों ने मांगा तो सोना, लेकिन उसके मति पर सरस्वती जी बैठ गए तो 6 महीने का सोना ही सोना मांग लिया। तथास्तु। इसलिए अरे कुंभकर्ण की बसी मति में सरस्वती और हनुमान के करताल में। जब हनुमान जी बाबा राम की धुन गाते हैं तो उसमें भी क्या होता है? क्या? अरे हनुमान के करताल में है सरस्वती। हनुमान जी महाराज जो करताल बजाते हैं उसमें भी सरस्वती है। तो हनुमत के करताल में है सरस्वती और किशन की मुरली और ताल में सरस्वती। किशन की मुरली में भी सरस्वती विराजमान है। क्या बात। किशन की मुरली में ताल में है सरस्वती। और कहां पाया मैंने? कहा? देखें आप भैया। अरे किशन की मुरली में ताल में है सरस्वती। और एक बार एक नहीं बल्कि 7 सरस्वती
जब 7 सरस्वती एक साथ आई धरती पर, तो देखिए उससे भी एक नाम पड़ गया। क्या क्या? 7 सरस्वती का संगम है, 7 सरस्वती का संगम है। और जगह का नाम सुनिए, तो 7 सरस्वती का संगम है और 7 का मिलता समागम है। जब 7 सरस्वती एक साथ मिल गई तो उसका नाम पड़ गया सप्त शाश्वत संगम। वाह बेटे वाह। सप्त शाश्वत संगम इसलिए कहना क्या? सातों के दर्श करने से हमारे सम्मानित श्री राजेश नन्ना जी सिंचाई अध्यक्ष, आपके कर कमलों से एक बार फिर ये 500 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। एक बार तालियां फिर बजाइए नन्ना जी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और नन्ना जी अब खाली पैसा भिजवा दो, नाम तो याद हो गया। सकल जान गए हम। तो कहना सातों के दर्श करने से, सातों के दर्श करने से हृदय गति हिल जाएगी, ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, ओ ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। अंतिम टुकड़ा देखें भाई साहब, अब रह गई खाली लक्ष्मी। तो वो कहां कहां पाई गई, ध्यान दें। अरे मोहिनी बन आई स्वयंवर में लक्ष्मी, बस बेटे बस। छोड़ना नहीं बेटा, छोड़ना नहीं। बड़े भैया मोहिनी बन आई स्वयंवर में लक्ष्मी। जब विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा था, उस स्वयंवर में माता लक्ष्मी स्वयं विश्व मोहिनी का रूप धारण करके आई। और जब देखा नारद जी ने उन पर जब नजर डाली, तो नारद जी जो काम के विजेता थे, काम के विजेता होने के बाद भी नारद जी का ईमान डगमगा गया, उनका भी मन डोल गया। वो सोचने लगे काश ये नारी मुझे मिल जाए। तो हुआ क्या? मोहित कहा गया क्या? अरे मोहिनी बन आई स्वयंवर में लक्ष्मी, और पद्मा बन के राजा के घर में लक्ष्मी। अरे पद्मा बन के राजा के घर में लक्ष्मी, राजा पद्माक्ष के यहाँ। और सुनिए मंजला जी, कि गोकुल के गायों के, गोकुल में जो गौएं पाला करती थी, जिनको कन्हैया लाल सुबह शाम ले जाया करते थे, पाया क्या? अरे कहीं मिली गोबर में देखो लक्ष्मी, गोबर में भी लक्ष्मी का ही निवास होता है। इसीलिए अरे कहीं मिलती गोबर में देखो लक्ष्मी, तो लक्ष्मी घर की बहू बेटी लक्ष्मी। घर की बहू बेटी भी लक्ष्मी का ही रूप होती है। भैया वाह उमेश भाई का। अरे घर की लक्ष्मी, तो लक्ष्मी घर की बहू बेटी लक्ष्मी। इसलिए कहना है क्या? लक्ष्मी गणेश पूजो, अरे लक्ष्मी
टल जाएगी। लक्ष्मी गणेश पूजो तो हर विपदा टल जाएगी। ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, ओ ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। धन्यवाद है। और ये